नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जुड़ जाइए राजस्थान के प्यारे बच्चों, मजा आने वाला है। एलडीसी की क्लास से आपको पता है बिल्कुल आपकी चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जब तक मैं हूं, जब तक आपको कोई दिक्कत या लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों, है ना। तो जुड़ जाइए। कैसे हो? सभी बढ़िया है। 4 तारीख आज 24 हो चुकी है और आज शादियां बहुत हैं, लेकिन ध्यान रहे कोरोना बढ़ रहा है, तो दोस्तों अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, अगर जा रहे तो मास्क जरूर पहने। लेकिन उससे पहले आपके करियर को लेकर भी मैं चिंतित हूं। तो आज अगर आप पटवारी और एलडीसी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड है बच्चों गणेश 10, और गणेश 10 लगाकर आप बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हो। ऐसा मौका आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले और 1 दिसंबर से आप मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बेहतरीन तरीके से इसी फीस में। आप ग्राम सेवक की तैयारी भी इसी फीस में कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली। तो रेफरल कोड गणेश 10 लगाना है और बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ते जाना है। हाँ भाई, अब चलते हैं बच्चों अपन शानदार तरीके से और जानदार तरीके के साथ, ताकि सभी को क्लास का बढ़िया नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सके, है ना। क्योंकि पढ़ना जरूरी है भैया, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से। और मैंने कल आपको छोड़ा था जहां जिस मजधार में, जिस नाम में वो संधि दीर्घ से स्टार्ट की थी। देखो कुछ बातें आपको मैंने बताई थी। हिंदी में संधि क्यों आई, आपको पता ही है क्यों आई है। सिंपल सी बात है कि अगर संधि नहीं होती तो नए शब्दों का निर्माण नहीं होता। यानी नए शब्दों के निर्माण के लिए कौन आई है? संधि आई है। कहां आई है? वर्णों में आई। कहां आई? वर्णों में। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन सी? स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। ये बात भी क्लियर हो गई है क्या? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इसके बाद बेटा मैंने एक बात और आपको बताई थी, आपको अगर याद हो तो, कि भैया कुछ नहीं रखा बातों में, थैला ले लोगे हाथों में। आपकी जो ये संधि है उसकी 2 टाइप आपको आनी चाहिए। एक बार शेयर कर दो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। जितना शेयर करोगे ना उतना ही मजा आएगा, है ना। ऐसे ऐसे लोड वोड मत लिया करो। वैसे मैं बैठा हूं, आप टेंशन मत करो। कल मैंने आपको कहा था कि आ, ई और ऊ की मात्रा जहां होती है वहीं पर आपकी संधि दीर्घ होती है। लेकिन एक बात और याद रखना है, शब्द को वहीं से तोड़ना है और तोड़ते समय आपको सार्थक सार्थक का ध्यान रखना है। बोले गुरुजी ये बात आपने गजब बताई थी, मतलब ये बात हमारे जहन में आ गई। अब सिखाओ गुरुजी इसको। अब मैं बिल्कुल सिखाऊंगा बेटा। अब मैं यहां पर पहला शब्द लिख रहा हूं, देखो ध्यान से पढ़ना है बेटा, गलतियां नहीं करनी है। मैंने लिखा मुरारी। कुछ बच्चे कह रहे थे कल सर हम तो फर्स्ट बार आए हैं। तो अब एक बात बताओ, मुरारी में संधि कौन सी है भाई? कौन बताएगा? मुरारी में संधि कौन सी है? बोलो भाई फटाफट से बताइए, मुरारी में संधि कौन सी है? अब आपको गुरुजी दीर्घ। देखो बेटा मैंने क्या कहा था, आ ई और ऊ की मात्रा दिख रही है, गुरुजी आ की दिख रही है, ये रही, यही है ना। अब बेटा ये यहीं से टूटेगा, इसके मैं 4 संधि विच्छेद कर दूं। मुर प्लस अरी, मुरा प्लस अरी, मुरा प्लस आरी, और डी में कर दिया मैंने मुर प्लस अरी। अब बताओ बेटा, ईमानदारी से बताना, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अब बताओ आप में से इसका सही। देखो एक बात और सुनना, आप जल्दबाजी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं आराम से पढ़ेंगे। इसमें ये बताओ सबसे पहले कि मुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है आपके अनुसार? बोलो भाई।
मुरारी का संधि विच्छेद बताना है बेटा आपको। बहुत प्यारा प्रश्न है, अब आराम से मुझे बता दो कि गुरुजी ये होने वाला है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। अरे ऐसे ऐसे फालतू की रमाद मत करो यार, जो राइट आंसर है वही करो भाई, है ना। तो अब मुझे आंसर बताते जाओ आप फटाफट से कि ये गुरुजी इसका सही आंसर तो ये होगा। देखो हमने तो आपको बता दिया है गुरुजी। हाँ भाई, अब देखो ध्यान से समझो बेटा बात को। अगर हम इसको देखते हैं तो मुरारी का जो संधि विच्छेद है ये तो गलत है भैया, क्योंकि अरे गलत लिख दिया, इधर ये गलत लिख दिया, ये सही था, इधर ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो कौन सा है? मुर प्लस अरी, यानी जिनका आंसर डी है वो सही है। अब डी ही क्यों है ये समझ लो पहले एक बार। अब मैं इधर जूम करके आपको दिखा रहा हूं, इसका संधि विच्छेद किया था बेटा मैंने मुर प्लस अरी। पहली बात तो ए और ए मिलकर क्या बन गया? आ। मुर नाम का एक राक्षस, अरी यानी होता है दुश्मन। मुर का जो दुश्मन था उसी को क्या कहा गया है भाई? मुरारी कहा गया है। यानी मुर नाम के जो राक्षस था उसका जो दुश्मन था उसी को बेटा हमने क्या कहा है? मुरारी कहा है। अरे क्या कहा है? मुरारी कहा है। यानी मुर नाम के राक्षस जो था उसी को हमने क्या कहा है बेटा? मुरारी कहा है मेरे बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? अब एक अरी तो ये होता है और एक अरी होती है ये, दिख गया क्या ऊपर थोड़ा नीचे? ये अरी, इसका अर्थ होती है सखी। वन वर्ड में भी आपको पूछ लिया जाए। अगला शब्द देखो भाई, आगे देखो बेटा आगे। मैंने यहां पर लिखा कविंद्र, बताओ यहां पर दीर्घ संधि है कि नहीं है भाई? बोलो बताओ फटाफट से बताइए, दीर्घ संधि है कि नहीं है? दीर्घ संधि है कि नहीं है भाई? फटाफट से बताओ भाई, अरे बोलो। जल्दी बोलो भाई, दीर्घ संधि है कि नहीं है? है गुरुजी, क्योंकि यहां पर बड़े ई की मात्रा आ रही है। अरे कौन सी ई की मात्रा आ रही है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इसलिए होगा गुरुजी इसमें। तो भैया होगा तो देख लेते हैं कैसे होगा, भी पूरा खेल घुमा देते हैं आपके लिए यार। अब बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो भाई, संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? अब देखो बेटा, इसका अगर आप करते हो इसका संधि विच्छेद होगा कवि प्लस इंद्र। ई और ई मिलके बड़ी ई हो गई है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस या नो। अरे बोल दो फटाफट से। बोले हाँ गुरुजी आ गई आ गई आ गई, बात समझ में आ गई। ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा वधु उल्लास। बोलो बेटाओ यहां पर इसमें दीर्घ संधि है कि नहीं है? फटाफट से बताइए, दीर्घ संधि है कि नहीं है इसमें भाई? जल्दी बोलो फटाफट से। बोलो, बोलते रहो, आगे बढ़ते रहो। नहीं आता है तो पूछ लो भैया, ऐसे लोड लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। बोले गुरुजी है इसमें भी, ये बड़ा उरा। अब देखो आपको मात्राओं में गलती होगी, इसका संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उल्लास। वधु हमेशा बड़ी आती है। एक बात सुन लेना ध्यान से, स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा हमेशा बड़ी होती है। ये बात आप हमेशा जिंदगी में याद रखना, भूलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। बात आपको याद रखना है बच्चों। ये बात क्लियर हो गई है भाई? बोलो यस या नो भाई। अरे यहां तक मामला सेट हो गया ना? अब देखो, अब इसको कैसे ये बन रहे हैं इस बात का आपको थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं। ये आ कैसे बना? तो आ जो बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस ए मिलकर भी आ बन रहा है। इधर आ और इधर ए है तब भी बेटा ये आ बन रहा है। ए प्लस आ मिलकर भी ये आ बन रहा है। और बेटा वो आ और आ मिलकर भी ये क्या बन रहा है? आ बन रहा है।
यही कहानी ई की होती है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। इधर बड़ी और इधर छोटी हो तब भी बड़ी बनेगी, इधर छोटी इधर बड़ी हो तब भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी बनेगी। यही कहानी ऊ के साथ होती है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। ये इधर बड़ा हो और इधर छोटा हो तब भी बड़ा बनेगा, इधर छोटा हो और इधर बड़ा हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। क्लियर है क्या? अब देखो इसको समझो बात को, यानी ये चीजें तो आपको बताने की है, बाकी चीजें आपको देसी ज्ञान से पढ़ना है। भाई मैंने क्या कहा, ये कंडीशनें होती हैं, ई के साथ जब ई मिल जाए तो ई में बदल जाए, ऊ के साथ ऊ मिल जाए तो ऊ में बदल जाए, और आ के साथ आ मिल जाए तो आ में। अब इसमें हमेशा दो पद होते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हमेशा बेटा इसमें कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, और उन दो पदों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अभी मैंने लिखा था कविंद्र, तो ये कवि प्लस इंद्र। परिभाषा समझो, ध्यान से समझना बेटा। प्रथम पद यहां है, तो यहां क्या है बेटा, ई है। द्वितीय पद का प्रारंभ यहां है, तो यहां भी क्या है, ई। तो जब ई और ई मिलेगी तो कौन सी ई बनेगी, बड़ी ई बनेगी। बात समझ में आएगा ना? यानी प्रथम पद के अंत में ए आ हो, ई हो, ऊ हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में इन्हीं के का समान कोई स्वर हो तो उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। अब बात बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, अब मेरे जो मैं बात कर रहा हूं वो ध्यान से सुनो। कहीं भी आपको आ ई और ऊ की मात्रा दिख जाए, वहीं आपको संधि दीर्घ करनी है, वहीं से शब्द को तोड़ना है। लेकिन तोड़ते समय मेरे बच्चों सार्थक सार्थक का आपको ध्यान रखना है। अगर सार्थक शब्द नहीं है तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरी बात ध्यान से समझ लेना, दूसरी बात यह है कि जहां दोनों तरफ सार्थक होने चाहिए, आ ई की मात्रा हो, वहीं आपको संधि करनी है। अब मैं बेटा उदाहरण लिखवा रहा हूं, बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण है, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, दिख रहा है, लिख लो भाई। दीप्तांग, द्रोणाचार्य, शरणागत, महाशय, चरणामृत, विद्या, रविंद्र, कविंद्र, श्रीश, रजनीश, वधुलास, भानुदय, वधूर्मी, वधु उत्सव, वधु उत्सव। पेन लाना पड़ेगा यार, पेन थोड़ा। वधु उत्सव के बाद में लिखिए भूष्मा, भूधर्व। अब करो बेटा, मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा है, आ ई और ऊ की मात्रा जहां हो वहीं से संधि को तोड़ना है। तोड़ते समय बेटा सार्थक सार्थक का ध्यान आपको रखना है। अगर ये काम कर लोगे तो ये मान लो मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट खींच दो, देगा फटाफट से जल्दी। हाँ भाई बेटा, मात्राओं में गलती हो सकती है, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मात्राओं में इसलिए गलती हो सकती है क्योंकि मात्राएं बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने कभी पढ़ी नहीं।
बाकी कहीं भी आपकी गलती नहीं होगी भाई, ये मेरी गारंटी है। हाँ भाई, कर लो फटाफट से। करो भाई, फटाफट से करो। कर लिए क्या? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ बच्चे। अरे लोड मत लो तुम, लोड मत लो, लोड लोगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखो एक एक को करो, इसको आराम से बिंदास तरीके से। दीप्तांग है तो दीप्त प्लस अंग हो जाएगा। बोलो कोई दीप्तांग वैसे मोर को कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ऐसे ही बेटा द्रोणाचार्य है तो क्या हो जाएगा, द्रोण प्लस आचार्य। ये लो साहब। शरणागत का बताओ क्या होगा, शरण प्लस आगत। मासे का होगा महा प्लस आश्य। क्लियर है भाई? चरणामृत का होगा चरण प्लस अमृत। विद्यालय का होगा विद्या प्लस आल्य। ये लो साहब। क्लियर है भाई? बताओ इसमें से कितने गलत हुए हैं आपके? अरे एक भी नहीं हुआ ना। रविंद्र का देखो भाई, इसका हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। कविंद्र का होगा कवि प्लस इंद्र। श्रीश का होगा श्री प्लस ईश। रजनीश का होगा रजनी प्लस ईश रजनीश। क्लियर है भाई? क्या हो जाएगा इसका, रजनी प्लस ईश। वधु उल्लास का क्या होगा, वधु प्लस उल्लास। और भानुदय का होगा भानु प्लस उदय। क्लियर है भाई? बोलो बच्चों, किसी में दिक्कत है क्या? अब देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा हमेशा और हमेशा बड़ी होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। वधूर्मी में क्या हो जाएगा बच्चों, वधु प्लस उर्मी। उर्मी का मतलब लहर होता है। वधुत्सव का हो जाएगा वधु प्लस उत्सव। भुष्मा का हो जाएगा भू प्लस उष्मा। और भूधारु का हो जाएगा भूधन उधार्व। क्लियर है भाई? यहां तक मामला सेट है क्या? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। शेयर करते रहो। मजा नहीं आ रहा है क्या? अरे राजस्थान के वीरों और यूपी बिहार के शेरों, ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे जिगर के टुकड़ों? सीधी सी बात यही, कहीं भी आपको आई और ऊ की मात्रा दिख जाए वही संधि। अब ईमानदारी से बताओ, आपके 4-5 गलत हुए होंगे। वो गलत कैसे हुए वो सिखा देता हूं। गलत इसलिए हुए होंगे क्योंकि मात्राओं में गलती हुई है, बाकी तो आपने सब मामला सेट कर लिया, मुझे पता है कि इतना तो विश्वास है। मात्रा में गलती हुई है, मात्रा में गलती हो जाती है, मात्राओं की तो कोई खास बात नहीं है। आप लोड ना ले और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे।
मात्राओं में हो जाती है बेटा गलती, क्योंकि मात्राएं थोड़े इधर उधर होते ही मामला सट हो जाता है। क्लियर है? थम्स अप कर दो एक बार फटाफट से, दिल से थम्स अप करिए कि गुरुजी मजा आ गया, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से, ऐसा दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत मजा आ रहा है गुरुजी। और प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस मैंने आपको क्या कहा, जितने उदाहरण अगर आपको नहीं आती है कोई चीजें, मैं बैठा हूं मुझे पूछो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही कम है, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए अपनी, तब जाके मजा आएगा भाई अपने को, है ना। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे है बहुत प्यारी संधि है जिसका नाम है गुण संधि। अब उड़ेगी झनकार, संधि डालो भाई, गुण संधि। अब देखो बेटा, आप सब गांव के हो ना, देखो मैं गांव वालों को ज्यादा पढ़ाता हूं क्योंकि नौकरी की आवश्यकता गांव वालों को ज्यादा होती है शहर वालों के बजाय। आप सब गांव के हो, नौकरी की सबसे ज्यादा आवश्यकता गांवों में होती है। अब मेरे बच्चों, गांव में मतलब ये भारत है, ये उदय होते सूर्य को ही अर्घ देता है, अस्त होते को कभी अर्घ नहीं देता है। देता है क्या? नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। देख लेना, कभी भी इतिहास उठाकर देख लेना मेरे बच्चों, इतिहास इस बात का गवाह है। क्योंकि अब आपकी नौकरी लग जाएगी तो सारे गांव में आपकी आपकी बातें होंगी, आपकी बातें होंगी, कस्में होंगी, छोरा ये था, छोरा वो था, यार ये तो इसके पिता के भाई साहब हीरो था, इस जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। बहुत सारी बातें आपको वहां पर देखने को मिलेगी बेटा। लेकिन अब इन बातों से कैसे अमल करें? कुछ नहीं है, आपके पास मात्र और मात्र पटवारी वालों के पास 1 महीने का समय है और एलडीसी वालों के पास अभी वक्त है। समय की नजाकत को देखते हुए इतना अच्छा पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मजा आ जाए, आप खुद ये कह दो कि यार गुरुजी मजा आ गया, बस अब तो हम तोड़ देंगे, हम फाड़ देंगे। इसी को देखते हुए तुम्हारे लिए एक सूत्र बनाया, और सूत्र है अरे एक ओ भी गुण छे। ले भाई रे, गुण संधि को सूत्र ले लो भाई। क्या याद रखना है बेटा? अरे एक ओ भी गुण छे, ये गुण संधि की लाइन बोलो एक बार सब जोर से मेरे साथ। अरे एक ओ भी गुण छे। क्लियर हो जाएगा, मामला ही साफ, बिंदास, लोड लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। सूत्र क्या याद रखना है? अरे एक ओ भी गुण छे, अरे एक ओ भी पटवारी छे, अरे एक ओ भी एलडीसी छे। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस पर परिचर्चा हम कल करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। शादी ब्याह में जाओ शाम को तो ढंग से जाना, मास्क वगैरह पहन के जाना। आपको अकेडमी पर अगर मेरे साथ बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है पटवार एलडीसी रिट के लिए, तो मेरा रेफरल कोड गणेश 10 है, और गणेश 10 लगाकर आप बहुत ही गजब तरीके से मेरे साथ जुड़कर पढ़ सकते हो। ऐसा मौका आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा मौका है, समय की नजाकत है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो चलता हूं बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसको देख सके। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।